भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को प्रणाम। आज इस योगाहार कार्यक्रम में सभी को वंदन अभिनंदन। आइए हम योग के द्वारा स्वास्थ्य को ठीक करते हैं। सब में पहले खड़े होकर के कुछ व्यायाम करेंगे, कुछ अभ्यास करेंगे। ओम आइए। जी ओम। जी सब ताड़ासन करेंगे, क्योंकि स्ट्रेचिंग होना जरूरी है। जब हम सुबह उठते हैं, सो के उठते हैं, हमारा शरीर सुस्त रहता है। इस समय पहले ताड़ासन, दोनों हाथों को ऊपर जोड़ करते हुए पंजे पे खड़े होंगे। एक अभ्यास को 2 से 3 बार आराम। शुरुआत होती है धीमी गति, मध्यम गति और तीव्र गति। तीनों को हमारी शारीरिक क्षमता के हिसाब से उसका चयन करना चाहिए। एकदम से तेज स्पीड में नहीं बढ़ना चाहिए। जब धीरे धीरे अभ्यास करते हैं, धीरे से शुरू करते हैं, फिर हम तेजी के अभ्यास को आराम से करते हैं। ये ताड़ासन। थोड़ा सा पैर में फासला, त्रियक्तासन। अब इसमें भी धीमी गति ऐसी होती है, पहले थोड़ा सा झुकेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा मध्यम झुकेंगे, फिर उसके बाद पूरी तरीके से नीचे। तब हमारे मसल में खिंचाव नहीं पड़ता, फिर दर्द नहीं होता। नहीं तो क्या है, भले ही हम रोज अभ्यास करते हैं, अगर एकदम झटके से कर देंगे तो उसमें दर्द हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगी। इस चीज का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। हम अभ्यास को जोश में नहीं करेंगे, होश में समझकर और व्यवस्थित ढंग से। ऐसे हम नीचे तक आते हैं, पूरी हथेली जमीन पर रखा जाती है और पैर सीधे रहेंगे। पैरों की पिंडली से लेकर के कंधे से लेकर हाथ के पंजे तक की एक्सरसाइज हाथ एक अभ्यास त्रियक ताड़ासन से ही हो जाता है। इसलिए हर एक आसन से संपूर्ण शरीर का अभ्यास होता है। इस तरह से नेक्स्ट, दोनों हाथ सामने बिल्कुल सीधा रखेंगे, कंधों के सीध में, फिर कमर के ऊपर के हिस्से से घूमेंगे। पहले पैर हमारे वहीं जमे रहेंगे, इसके बाद दोनों हाथ कंधों के सीध में, पैर खुले रहेंगे, एक हाथ कंधे पर, दूसरा हाथ साइड में होकर के विपरीत दिशा पैर की घुटने को देखेंगे, एड़ी को नीचे की तरफ। इसमें खिंचाव पड़ता है कंधे पर, इसलिए जबरदस्ती जोर से आराम से, इसलिए नहीं, इसमें मसल्स में खिंचाव पड़ जाता है कंधे, तो खिंचाव पड़ता है तो तकलीफ देता है। अगर आराम से करेंगे तो वो दर्द को भी दूर कर देता है। रिलैक्स हो जाएंगे, अपनी जगह पर खड़े खड़े थोड़ा सा ऐसे कंधों पे जाए। अब कमर पे हाथ रख लीजिए, कमर को गोल गोल वापस
अब उसके बाद घुटनों के ऊपर पकड़ लेंगे, थोड़ा सा घुटनों की एक्सरसाइज, थोड़ा झुक जाते हैं पीछे की तरफ, कुर्सी आसन जैसा स्थिति बना लेते हैं। फिर उसके बाद घुटनों को गोल गोल, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, आगे पीछे। अब करेंगे वृक्षासन, क्योंकि वृक्षासन में एकाग्रता, हमारी एकाग्रता बनती है। दाहिना पैर उठाएंगे, बाएं पैर के घुटनों के पास लगभग ऊपर जितना आ सकता है लाएंगे। पैर में कंपन होता है, वही कंपन ही हमारे बैलेंस को ठीक करता है। पैर में किसी प्रकार की समस्या है, सूजन रहती है, हाथी पांव आ जाता है, हो जाता है, उसके बाद मेरी कोच बेन कहते हैं, नसों में सूजन आ जाता है। ये समस्या का समाधान वृक्षासन से हो सकता है। आइए वापस धीरे से दूसरे पैर बैलेंस बनाएंगे, मन एकाग्र होना चाहिए, इधर उधर देखिए पर नहीं होने करेंगे। स्थिर हो अपनी जगह। वाह, ये हो गया वृक्षासन। उसके बाद गरुड़ासन, पैरों के बीच में गैप आ जाता है। जब हम जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे पैरों के बीच में गैप आता है, तो हम क्या है, पैर फैला के चल रहे हैं। जब हम गरुड़ासन करते हैं तो जीवन में कभी पैर फैला के नहीं, जैसे चलते थे बचपन में, जैसे चलते थे जमाने में, उसे जमाने के साथ मतलब आगे भी 50 के बाद भी 60 के बाद भी हमारे पैर हाथ सही रहे। वापस दूसरी तरफ से ये नियमित अभ्यास दैनिक जीवन में अपने को शामिल रखना। गरुड़ासन। अब करेंगे चंद्रासन। कमर पे हाथ रख लीजिए, अंगूठा पीछे की तरफ, उंगलियां आगे की तरफ, और धीरे से ऊपर की ओर जाते हुए पीछे की तरफ झुकेंगे। आराम से पहले धीरे से सांस गहरी भरा, अर्धचंद्र आसन। एक बार और करेंगे। अब अंगूठा आगे की तरफ, उंगलियां पीछे की तरफ। अब इतने में ही देखिएगा कितना प्रभाव पड़ता है हाथ के बदलने में। अब जब उंगली पीछे की तरफ है तो पूर्ण चंद्रासन। अब इसमें ज्यादा मोड़ है, देखिए आप झुकाव ज्यादा। एक बार और। अब करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में थोड़ा सा पैर मतलब एक हाथ साइड में, जैसे बायां हाथ साइड में करके, फिर उसके बाद ऊपर सीधे यहीं से ऐसे नीचे उतरेंगे। 90 अंश के कोण पर हमारे हाथ की सिधाई बिल्कुल सीधी होना चाहिए, ऊपर की ओर, आसमान की ओर। हमारी निगाहें भी अपने हाथ की तरफ, और हाथ दूसरा हाथ जो है वो जमीन तक पहुंच जाए, उंगलियां उसकी। यह है त्रिकोण आसन। बहुत आराम से धीरे से, एकदम झटके से नहीं करेंगे, ऐसे धीरे से वापस।
इस तरह से त्रिकोण आसन करने के बाद अब हम योगी योग के 12 पोज पहले धीरे धीरे शुरू करेंगे। 12 पोज जो निश्चित किया गया है योगी योग में। उसके बाद 2-3 पोज और होते हैं, स्वामी जी ने जोड़ दिया है, वो भी करेंगे। इसलिए जो है पहले रनिंग करेंगे, ये पहला अभ्यास। हम रोज अभ्यास करते हैं, लेकिन क्रम भी याद रखना चाहिए। अभ्यास के ये क्रम हम जो है अब इस योग में वरिष्ठ हो चुके हैं। लगभग सभी लोग जुड़ते हैं योग, वो सभी योग से सभी जानते हैं योग कैसे होता है, इसका फायदा क्या है, सब कुछ बताने की जरूरत नहीं, लेकिन करने की जरूरत है। ये करने से होता है, कहने और सुनने और देखने से नहीं होता। इसलिए जो है करेंगे। ये रनिंग पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास, दूसरा अभ्यास। उसके बाद आप तीसरा अभ्यास, कमर पे हाथ रख लीजिए, एक एक पैर को आराम से उठाइए, घुटने को सीने तक लाने का प्रयास। जितना ऊपर उठ सके जंप कर दो। फिर उसके बाद रनिंग करें। चौथा बैठक, आराम आराम से घुटनों पर बैलेंस देते हुए पहले समझते हैं, बैलेंस बनाते हैं, फिर उसके बाद अभ्यास। बैठने का अभ्यास इस तरह से ऐसे होना चाहिए, पंजों बैठ जाते, पूरा वजन पंजों पर, कमर पे हाथ और सीधे वहीं खड़े हो जाएंगे। पांचवा अभ्यास, अब दोनों पैर को खोल लीजिए, ऐसे बैलेंस बना, दोनों हाथ सामने, धीरे धीरे जंघाओं पर, पैरों के पंजों पर पूरा वजन दिखता है। इससे हमारे घुटनों की एक्सरसाइज हो जाती है, बैठने की स्थिति बढ़िया हो जाती है। ऐसे बैठ गए, ऐसे बैठ गए, जब बैठते बने तो पूरा बैठने का प्रयास है, इस तरह से। ये अब उसके बाद कमर पे हाथ रख लीजिए, इसी का दूसरा। जब बैठते हैं तो हमारा घुटना जमीन तक पहुंच जाए ऐसे, लेकिन कचना नहीं होना, ऊपर ही रहे, तब ऊपर से पूरा खिंचाव है। नेक्स्ट, वक्ष विकासक आसन होता है, दोनों हाथ सामने,
अब साइड पैर खुला रहेगा, साइड हाथ उठाएंगे, थोड़ा सा झुकाव देते हुए वापस। एक से दो बार धीमी गति, फिर धीरे से मध्यम गति। जब मध्यम गति में हो जाता है एक बार, उसके बाद फिर तीव्र गति। स्वामी जी को कहते हैं एक अभ्यास को कम से कम 20 से 25 बार करना चाहिए, जिसको बढ़िया स्वस्थ होना है, अच्छा होना है, जिसको जिम जाने की ज्यादा जरूरत पड़ रही है, उनको इसी एक अभ्यास को 20, 25, 50, 100 बार करना चाहिए। विश्राम। अब क्रॉस करके त्रियक, ये 9वां अभ्यास है। नेक्स्ट आइए 10वां अभ्यास, दोनों हाथों पर ऊर्ध्वाधर। अब करेंगे 11वां अभ्यास, इसको सीधी बोलते हैं। इस तरह से दोनों हाथ साइड में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब इसी को 1, 2 करेंगे। इस तरह से 25 से 30 बार। ये 12 अभ्यास हो गए, लेकिन अब इसके बाद इसमें इस तरह से पैर उठाएंगे, हथेली जब नीचे ले जाएंगे तो हमारा पैर ज्यादा उठ जाएगा। इस तरह से ऐसे दोनों हाथों को गोल गोल वापस
परामास। दोनों हाथों को मिला लीजिए ऊपर। वापस रिवर्स। आइए अब करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के अभ्यास कम से कम 5 बार तो होना ही चाहिए। ज्यादा करेंगे तो 12 बार कर लेंगे, कम से कम 5 बार तो करेंगे। आइए अपनी जगह पे आगे थोड़ा सा आ जाएं, आगे आकर के खड़े हो जाएंगे, हाथ जोड़ लेंगे पहले प्रार्थना की मुद्रा में। ओम भास्कराय नमः। एक, दो, तीन, हस्तपाद आसन हमारे हाथ पैरों पर। 4, 5 पर्वतासन, नाभि को देखेंगे जमीन पर, एड़ी भी पहुंच जानी चाहिए, पंजा और एड़ी। 6 7 भुजंगासन। 8 पुनः पर्वतासन। 9 वाम अश्व संचालन। 10 हस्तपादासन। 11 प्रणाम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चौथा अभ्यास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पांचवा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरह से सूर्य नमस्कार हो गया। अब करेंगे दंड। थोड़ा सा दंड करना चाहिए, ठंडी का मौसम है। जब ठंडी का मौसम आ जाता है तो हमें तेज गति के अभ्यास ज्यादा करना चाहिए। इससे क्या शरीर गर्म हो जाता है, फिर हम स्वास्थ्य हमारा एकदम बढ़िया रहेगा, पूरा दिन गर्म रहेगा। वैसा नहीं अभी आप पसीना आ गया उसके बाद फिर ठंडी लगेगी, ठंडी नहीं लगेगी, फिर ठंडी दूर हो जाती है। दंड, दंड में 12 दंड
8 बैठक है, लेकिन हम केवल एक ही दंड करेंगे, मिश्र दंड। मिश्र दंड को आराम से धीरे से 5 से 10 बार कम से। आइए इस तरफ देखो, ऐसे रख लेते हैं, पंजे इंगली जमीन पे नहीं रहते, इस तरह से पंजे 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 पर करो, बैठ पूरे जाते हैं। करवाओ, पूरे दंड करवाओ पूरे। जी ऐसे रेडी, 1 2 3, 1 2 3, बस बड़े आराम से, कोई कठिन नहीं है। बस इधर ऐसे उठे, वापस 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब इसी को 1 2 में कर लेंगे तो स्पीड में हो जाएगा। ऐसे बैठा, दंड के बाद थोड़ा सा दंड किया, फिर खुद बैठे, ऐसे। सांस की गति तेज हो जाती है, तो आपको मुंह बंद रखना है, सांस को गहरी लेंगे, ऐसे बैठेंगे, ऐसे वापस। पहली बार, फिर दूसरी बार थोड़ा जंप करके ऐसे, फिर उसके बाद तीसरा अभ्यास, 1 2 3, वापस 1 उसके बाद ऐसे हाथ को टाइट करते हुए वापस। आइए अपनी जगह बैठ जाइए। सांस की गति जब तेज हो जाती है तब हमें भस्त्रिका करना चाहिए, तो हम प्राणायाम के क्रम में आ जाएंगे। सांस गहरी भरेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम 3 से 5 मिनट तक करना है, धीमी गति में, मध्यम गति में और तीव्र गति। थोड़ी तीव्र गति में करने के लिए हाथों को ऊपर उठा लेते हैं थोड़ा सा, हाथ का जब झटका देते हैं तो सांस की गति और तेज हो जाती है।
इसमें हमारे कंधों की एक्सरसाइज हो जाती है, हार्ट की भी एक्सरसाइज हो जाती है। लेकिन हमें ध्यान रखना है हमें कोई तकलीफ नहीं हो, तभी इस अभ्यास को तेज गति में करें। और तेज करने के लिए इस तरह से विश्राम। अब करेंगे कपालभाति। इतना अभ्यास करने के बाद हमारे नाक के दोनों सुर खुल जाते हैं, बढ़िया खुल जाता है, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी अच्छे से खुल जाती है। फिर इसमें कपालभाति जब करेंगे तो और अच्छा होगा। और इसी क्रम में हमारे योगाहार कार्यक्रम में भाई और बहनें हमारी सभी जुड़ती हैं। इसमें हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जो भाई हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं वो पाठ करेंगे और उतनी देर हम कपालभाति करेंगे, कम से कम 10 मिनट लगातार। रणदीप पटेल साहब हनुमान चालीसा कर दो। जी जी जी। जी श्री गुरु चरण। रुक जा यार, लाइट आइट चालू कर लेने दो। अनुज भैया माइक बंद, ठीक है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। बरनहु रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि को विद कई सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपत दीना। तुम रो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहज जो जन कर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलदि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुलारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सभारो आपे, तीन लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे,
मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितन धरहि, हनुमत से सरसुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। सियावल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण बल्लाभ जी की जय, अयोध्या राम जी लला की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की, बोलो भाई सब संतन की जय। योगार परिवार की जय, नर्मदा मैया की। नर्मदे हर हर। नर्मदे हर जिंदगी भर। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। आइए योग अभ्यास के क्रम में कपालभाति को 1 मिनट और करेंगे। रामानुज भैया आप थोड़ा पीछे जाइए, थोड़ा सा। तो रामानुज भैया आप थोड़ा पीछे जाइए। जी जी, यहाँ रख दीजिए दूसरा जी। ओम। सभी को प्रणाम। थोड़ा सा देर में मिल पाए, हमारी क्लास भी इसी साथ में ऑनलाइन होती है, तो अभी हमारी क्लास भी चालू हो गई है। आइए 1 मिनट कपालभाति कर लेंगे। स्पीकर नहीं ऑन किया आपने? स्पीकर नहीं आने, देखो। चालू है। विश्राम। आइए पैरों को खोल लीजिए। हम करेंगे अब सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम का भी क्रम होता है, जिसमें हम पैर की उंगलियों से शुरू करते हैं। पहले पंजों को ध्यान देकर मन से को दबाएंगे, फिर पंजों को गोल गोल घुमाएंगे। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। फिर उसके बाद दबाव देते हुए हमें पूरा ऊपर उठना, जितना उठ सकते हैं। हाथ ऊपर ले जाना होता है। कमर की एक्सरसाइज। इससे आपकी कलाई और हाथ और कंधे की एक्सरसाइज हो जाती है, और उसका निरीक्षण भी हो जाता है हाथ कितना मजबूत है। नहीं तो हाथ जो है आपका ही वजन नहीं संभाल पाता, कलाई में दर्द होने लगता है। इसलिए सावधानी से समझ करके उठाएंगे, किसी प्रकार का जबरदस्ती नहीं करेंगे। पिंडलियों को ऊपर ऊपर नीचे कर लीजिए। पैर के दोनों पैरों को ऊपर नीचे, फिर आगे पीछे आप करेंगे। स्पीकर बना हुआ आ जाएगा ना, उसमें कट नहीं आना चाहिए।
दोनों पैरों को आगे पीछे, एक पैर को दूसरे पैर पर, गोल गोल घुमा लीजिए और अंगूठे से पिंडलियों की को दबाएंगे। इसलिए हमारी डाइजेशन क्रिया सही होती है। पेट का एक्यूप्रेशर इस पिंडली में होता है। जब हम यहाँ दबाते हैं, अगर ये दर्द होता है तो समझ लो आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है। दर्द नहीं होता है तो समझ लो सब ठीक है। फिर भी उस अभ्यास को अच्छे से करके और अच्छा करने का प्रयास। जी, सांस भरते हुए ऊपर, निकालते हुए नीचे। दूसरा ऊपर को, पैर को ऊपर नीचे। आइए अब करेंगे बटरफ्लाई। दोनों पैरों को मिला लीजिए और हाथ से पकड़ के अपनी तरफ खींच लीजिए, जितना ज्यादा खींच सकते। खींच करके हिप जॉइंट के लिए सबसे बढ़िया आसन है बटरफ्लाई। कमर की दर्द जो है हिप जॉइंट से ही शुरू होता है। अगर वो सही रहेगा तो कमर दर्द कभी नहीं करेगा, क्योंकि दर्द जो है रीढ़ की हड्डी जो होती है वो वहीं से जुड़ करके ऊपर की ओर आता है। वहां किसी प्रकार का झुकाव, तनाव, दबाव पड़ता है तो उसके कारण से दर्द होता है। तो इसलिए ऐसे अभ्यास कर लेने से स्ट्रांग हो जाता है, फिर आगे दर्द नहीं होता, तकलीफ नहीं होती। हमारे शरीर को उठाने, धरने, चलने और झटका लगने का एहसास भी नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, जरा सी चोट लगती है तो आदमी को फ्रैक्चर हो जाता है, कहीं भी टूट जाता है, दर्द करता है, बहुत तेज हो जाता है। तो कहने का मतलब है जब हम ऐसे अभ्यास कर लेते हैं तो छोटे मोटे चोट जो है वो नुकसान नहीं करती। हाथ को टाइट करते हुए, हम नमक ज्यादा खाते हैं। मध्य प्रदेश में मैंने देखा है चावल में नमक, रोटी में नमक, दाल में नमक, सब्जी में नमक, सब जगह नमक डाल रहे हैं। नमक हमारे कैल्शियम को खराब करता है, हड्डी को कमजोर करता है। ये चीज का अभ्यास कराया ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया कि नमक को कम खाइए, उतना खाइए जितनी जरूरत है। कहते ना दाल में नमक उतना हो जितना खाने में अच्छा हो। यहाँ तो रोटी में भी नमक डाल दिया, चावल में भी नमक डाल दिया, सारी चीजों में नमक डाल दिया, तो फिर आपकी हड्डी मजबूत कहाँ से होगी? तो सब गड़बड़ हो जाती। इसका ध्यान रखें, हमको नमक का उपयोग कम करना है। लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए नमक खाना चाहिए। जिसका ब्लड प्रेशर डाउन रहता है उनको नमक ज्यादा खाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो कहने का मतलब उसके लिए और दूसरे भी चीजें हैं, उसके लिए आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, उनका उपयोग करो, लेकिन नमक खा करके शरीर को खराब करता है। ऐसे आगे पीछे। फिर वो योगाहार, हमारा कार्यक्रम ही है योगाहार, योग और आहार। पहले हमारा आहार ठीक था, योग नहीं होता था। इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। पहले आहार ठीक था तो योग नहीं होता था, तब भी स्वस्थ रहते थे लोग। और आज योग करने के लिए लगभग 50 से 60% लोग पूरे विश्व में योग करने लगे, लेकिन हमारा आहार खराब हो गया। अब उस आहार को ठीक करने में लग गए। बताओ, ये इतना समस्याएं तो हमारी वहीं की वहीं रह जा रही।
इसलिए हमारा आहार भी ठीक होना चाहिए। भोजन के साथ साथ योग और भोजन की टाइमिंग और शुद्धता, जैविक आहार। हम रासायनिक आहार खा रहे हैं। अब हमारे खेतों में इतनी दवाएं, इतनी पेस्टिसाइड डल रही है जिसको खा करके लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है बीमारी बेची जा रही है और बिजनेस चल रहा है। यही हाल है। हम किस रूप में क्या बीमारी ले रहे हैं ये हमको पता भी नहीं चलता। हम तो बोलते हैं हम तो शुद्ध शाकाहारी हैं, शुद्ध भोजन करते हैं, गाय का दूध पीते हैं, बढ़िया, हम तो चावल दाल सब्जी के अलावा कुछ लेते ही नहीं। लेकिन आपके चावल में भी दवाइयां डली हुई, आपकी सब्जी में भी दवाइयां डली हुई, तो उसको कौन संभालेगा? इसलिए जो है योग आपकी दवाइयों को संभाल लेगा, लेकिन आहार पर आप ध्यान देंगे कि हमारा आहार जैविक हो। कौन से किसान जैविक आहार, थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेने में कष्ट होता है, कहते हैं महंगी चीजें नहीं देंगे। पतंजलि का हर प्रोडक्ट लगभग अच्छा बनता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा पारदर्शिता, फिक्स रेट है। रेट फिक्स होने से लोगों को लगता है कि अरे इसमें तो डिस्काउंट दे नहीं रहे। डिस्काउंट नहीं दे रहा है तो इसका मतलब क्या है? डिस्काउंट नहीं दे रहे, आपको अच्छा दे रहे हैं, लेकिन उसके जो सिस्टम है उस आधार पर आपको डिस्काउंट भी दिया जाता है। लेकिन रेट की टैली क्वालिटी से करिए। पतंजलि का बिस्कुट और बाजार से बना हुआ अन्य बिस्कुट खाने के बाद आप बिना पानी पिए नहीं रह सकते। पतंजलि का बिस्कुट खा के पानी नहीं पियोगे तो चल जाएगा, लेकिन बाजार का कोई बिस्कुट खा के पानी नहीं पियोगे तो मुंह में कड़ुआहट आ जाएगी। अब आप बताओ उसमें क्या कमी है जो उसमें कड़ुआहट आ गई? तो ये चीजें आपको स्वयं निरीक्षण करना है। काजू बादाम किशमिश ही आप छोटी चीजें जो फल वाली चीजें हैं इनका ही अध्ययन करके देख लें। बाजार का आप बादाम लीजिए, अगर दांत के नीचे दुखेंगे तो टाइट कटेगा और कड़क रहेगा, लेकिन पतंजलि का लेकर के आप देख लीजिए, वो नरम रहेगा और खाने में स्वादिष्ट भी लगेगा। तो ऐसा क्यों? इसका बोलते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट। है तो फल ही ना, लेकिन अब उस चीज को समझना पड़ेगा। आहार को अच्छा लीजिए, थोड़ा लीजिए। ज्यादा खा लीजिए पेट भर करके तो अच्छा नहीं है। आप थोड़ा खाइए, भूखे रखो थोड़ा सा, लेकिन एक अच्छा खाइए। हाथ को साइड में, सांस भरते हुए दोनों हाथों को मिला करके आगे से जबड़ों का व्यायाम करेंगे, मुंह को चौड़ा करेंगे, गर्दन की एक्सरसाइज, ठुड्डी को सीने से लगा लीजिए, फिर धीरे से ऊपर उठाते हुए पीछे की ओर। सेंटर में करके बाईं तरफ देखेंगे, लेफ्ट साइड गर्दन घुमा करके, फिर राइट साइड, फिर सीधे बीच में रख करके फिर से कंधे पर रखिए। कंधे उठाएंगे नहीं, उसी पर गर्दन को रखिए। यह एक्सरसाइज यदि हम नियमित करते हैं तो गले में पट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गर्दन की नसें कमजोर हो जाती हैं, मसल्स कमजोर हो जाते हैं, तो फिर हमारी गर्दन अपने आप झुकने लगती है। फिर सिर को सीधा रखना तो चाहते हैं, लेकिन वो कमजोरी के कारण, समस्या के कारण नहीं होता, दर्द होता है, तो फिर पट्टा लगा। तो पट्टा ना लगे उसके लिए हमें नियमित ये एक्सरसाइज करना है। गोल गोल एक दिन, 2 दिन, 3 दिन तो सभी कर लेते हैं लगभग। कभी भी कोई शिविर लग जाता है, कभी कोई योग गुरु बैठ जाता है तो वहां पे आ जाते हैं सभी।
करते हैं। अभी हमारे कमलेश जी भाई का योग शिविर चल रहा 5 दिवसीय, चोटलाई गांव है यहाँ से 45, 50, 60 किलोमीटर दूर है, और नियमित वो जा करके वहां योग क्लास ले रहे, और 5:30 बजे से 7:30 बजे। आइए दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। आइए वाही प्राणायाम करेंगे। सांस को बाहर निकाल दीजिए, पेट को अंदर खींच लीजिए, और नीचे से नाभि के नीचे के हिस्से को ऊपर की ओर खींचिए। वाही प्राणायाम सभी को मालूम है, सभी अभ्यस्त हैं, सिर्फ क्रम बताने की जरूरत रहती है। जो योगाभ्यास कराते हैं बताते हैं, केवल उनको क्रम बता दिया जाए बस। मूलबंध, उद्यानबंध, जालंधर मत, नीचे से ऊपर की ओर खींचेंगे मूलबंध लग जाएगा, पेट को अंदर नाभि को खींच लेंगे तो आपका उद्यानबंध लग जाएगा। फिर ठुड्डी को झुका करके सीने से लगा लेंगे, ये हो गया जालंधर बंध। अग्निसार, सांस को पूरी बाहर निकालेंगे, पेट को ढीला करके उसका मंथन करेंगे। उद्याई, गले को संकुचित करके सांस को अंदर भरेंगे। बेस, दोनों हाथों का घर्षण कर लें। चलिए थोड़ा सा पैर खोल लीजिए फिर से, रिलैक्स। जब हम रिलैक्स हो जाते हैं, थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं, तो हमारी बैठने की क्षमता जो है अच्छी हो जाती है। नहीं तो जरा भी कहीं दबाव पड़ता है तो ध्यान जो है हमारा केंद्र जो है दर्द की ओर रहता है, कहीं जरा भी दर्द हुआ है वहां पे एकाग्र हो जाता है, फिर हमारा मन उस कार्य में नहीं लगता जिसके लिए हम बैठेंगे। आइए थोड़ा सा ऐसे घुमा लीजिए, ग्राइंडिंग चक्की आसन। रिवर्स दूसरी तरफ से, पैरों के बीच में फासला थोड़ा दूर कर लें।
वापस ये बार फिर से बटन बाय कर लीजिए। अनुलोम विलोम 5 मिनट लगातार करने का अभ्यास। कमर सीधी रखेंगे, मुद्राएं हमारी ध्यान मुद्रा या वायु मुद्रा में 2.5 सेकंड में लेना है और 2.5 सेकंड में निकालना है। एक मिनट में 12 राउंड होता है, 5 मिनट में 60 राउंड हो जाएगा अनुलोम विलोम। ज्यादा सिर को ज्यादा ऊपर की ओर नहीं झुकाएंगे, ना नीचे झुकेंगे, बीच में रखेंगे, सेंटर। कमर सीधी रखेंगे। ये हमारे नर्वस सिस्टम को, ब्रेन के सिस्टम को सीधा सीधा बोलेंगे, सिर दर्द किसी प्रकार का हो वो कंप्लीट ठीक कर देता है। अनिद्रा की प्रॉब्लम, स्वास्थ्य में किसी प्रकार की शारीरिक जो आपके मस्तिष्क से संबंधित समस्याएं हैं उनका समाधान अनुलोम विलोम। सभी अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहिए। एक परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का बहुत ही प्यारा गीत मैं आपको सुनाती हूँ और आप उसी का आनंद लेकर अनुलोम विलोम का आनंद ले। मेरे दाता के दरबार में, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी अंदर बैठा, अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु की, बड़ी बड़ी मर्यादा,
किसी को कौड़ी कम नहीं देता, मिले न पाई ज्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, मिले न पाई ज्यादा। इसीलिए वो दुनिया का है, इसीलिए वो दुनिया का है, जगतपति कहलाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी। चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी। उसकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी। उसकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी। समझदार ही चुप ही रहता, समझदार ही चुप ही रहता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। उजली करनी कर ले रे बंदे, कर्म न करियो काला। उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। उसकी तेज नजर से बंदे, उसकी तेज नजर से बंदे, कोई नहीं बच पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जी वो विश्राम, अनुलोम विलोम। साथ में बहन जी ने जो भजन गाया, इतना बढ़िया, मधुर और प्रेरणादायक। सबसे पहली चीज है, वो तो सुनने में तो अच्छा है, लेकिन अनुसरण भी करना है। इसलिए करनी अच्छी कर लो। आइए, पैरों खोल लीजिए। कर्म अच्छा रखेंगे, उसका परिणाम निश्चित है मिलेगा। आइए, ऊर्ध्वासन करेंगे। थोड़ा ऊपर हाथ उठाते हुए अंगूठे को पकड़ लेते हैं, मत्था घुटने तक लाए। एक पैर को मोड़ लीजिए, उसी पैर पर बैठ जाए। ऐसे जब बैठ जाते हैं तो इससे हमारा पैर पूरा दब जाता है। इससे हमारी पेट की नस नाड़ी ठीक हो जाती है, इसके दबाव से। मात्र इतने दबाव से ही हो जाती है। दोनों हाथों को वैसे उठाते हैं, फिर पैर के पंजे को हाथ के अंदर, वापस दूसरे पैर को मोड़िए। यस, मोड़ करके उसी तरह बैठो। जितना बने उतना प्रयास हमको करना है। अभ्यास सभी करना है, लेकिन ध्यान रखें हमारी शारीरिक क्षमता कितनी है, उसके आधार पर ही करेंगे। दबाव नहीं रहेगा, जबरदस्ती नहीं रहेगा। इसको बोलते हैं अतिक्रमण नहीं। कर्म करें, अतिक्रमण न करें। वाह।
आइए अब हम कर लेते हैं लेट कर करने वाले अभ्यास। थोड़ा सा टाइम है अपने पास, तो अभी 8 के बाद लेट जाइए। ब्राह्मणी उद्दी जो है आखिरी में कर लेंगे। 8 के बाद लेट करके मकर आसन, एक एक पैर मोड़िए। दोनों पैर आइए अब करेंगे भुजंग आसन, अर्ध भुजंग आसन। दोनों साइड में हाथ चेहरे पर मुस्कान। थोड़ा सा नाभि तक उठाएंगे। इसी को 10 बार करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ ऊपर नीचे कर लीजिए, मत्था उसको पलट करके 2 बार 3 बार गहरी सांस भरें। अब इसी पे दबाव देते हुए पूर्ण भुजंग आसन, कमर को पीछे की तरफ दबाते हुए वापस। इसी को 10 बार करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस विश्राम कर लेंगे। दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे रखेंगे और एक एक पैर को हाथ का सहारा देते हुए ऊपर उठाएंगे। तलब आसन। दोनों पैरों को उठा लें। दोनों हाथों को पीठ में रख लीजिए, कलाई दाहिने हाथ को पकड़ लीजिए, दोनों तरफ उठा लीजिए। पीछे से पैर आगे पीछे। एक हाथ सामने, एक हाथ पैर और एक हाथ हाथ को बंदी कर लीजिए। दोनों हाथ सामने, विपरीत लौक आसन। नाभि पर पूरा वजन आ जाएगा, पीछे से पैर और आगे से हाथ। दोनों हाथों से पैर के टखनों को पकड़िए, टखनों के ऊपर यानी एड़ी के पास ऐसे पकड़ लें और खिंचाव देते हुए अब आप पंजों को पकड़ लीजिए थोड़ा ऊपर, धनुष आसन। इसको पान करवट लेकर के वापस पीठ के बल लेकर के अभ्यास कर लीजिए। एक एक पैर ऊपर,
और एक एक पैर को गोल गोल, बड़ा सुंदर, इतना बड़ा बन सकता है। रिवर्स 3 से 5 बार, उल्टा 3 से 5 बार सीधे। दोनों पैरों को भले ही गोल गोल घुमाएं। ये आइए सर्वांग आसन। सर्वांग आसन पूरा शरीर ऊपर की ओर, सर्वांग आसन या शीर्षासन, दोनों में से कोई भी का चयन करते हैं, इसे सर्वांग आसन मतलब सबसे बन जाता है। शीर्षासन में पहले जरूरत तो जब सीधा रखते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन हमारे मस्तिष्क की ओर आ जाता है। सांसें नॉर्मल, धीरे से पीछे को ले जाएंगे, हलासन, वापस हल के समान कभी बना देते हैं तो हलासन जाता है। दोनों हाथों को कंधों की सीध और पैर को मोड़ लिया। अब यहां से शुरू करेंगे मरकट आसन। जब हम सर्वांग आसन शीर्षासन करते हैं उसके बाद हमें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। तो रेस्ट में हो जाता है जब हम मरकट आसन करते हैं तो उसमें रेस्ट नहीं है, कार्यांतर ही विश्राम है। आराम राम है, कार्यांतर ही विश्राम है। कभी आप किसी कार्य को करते करते थक जाते हैं, मन नहीं लगता है, तो उसको कार्य को बदल दीजिए। बैठ करके शांत में बैठे, शांत बैठोगे तो आपके कार्य में गति में एक समस्या है, कमी आई, इसलिए कार्य को बदल बदल दो दूसरे कार्य में। उसी प्रकार से योग में भी हम किसी योग से या अभ्यास काम रखेंगे, उसमें बदलाव बदल देंगे तो फिर योग भी हो जाएगा। छोटा योग जिसको बोलते हैं सूक्ष्म व्यायाम, दोनों पैरों को बीच में फासला कर लेंगे, थोड़ा सा हमारा घुटना जो है पैर की एड़ी पे रखा जाए। इस अभ्यास को 2 से 3 बार, दोनों पैर सीधे कर लीजिए। बायां पैर जब उठाएंगे तो हमारे दाहिने हाथ की हथेली पर ला करके रख देंगे, अंगूठे हथेली पर रखा जाता है और सिर जो विपरीत दिशा में, हमारा पेट पूरा घूम जाता है अंदर से। वापस दूसरी तरफ से ऐसे उठाएंगे, ले जा करके हाथ के पास रख देंगे और वो हाथ उठा कर रखे तो पकड़ लीजिए अंगूठे, तो उससे और अच्छा क्या हो जाएगा, क्या हो जाता है, कमर की एक्सरसाइज और पैर की एक्सरसाइज करनी जाती है। ये हो गया मरकट आसन। अब हम करेंगे पवन मुक्त आसन। पैर को मोड़ लीजिए, जिसके कमर में दर्द हो सिर भी उठाएंगे, कमर में दर्द नहीं सिर उठा के मास्क लगा दीजिए। घुटने पर नासिका को टच कर दीजिए। स्वस्थ शरीर में ज्यादा अच्छा अभ्यास करने का दोनों पैर इसी में लोटन की पीठ की सबसे बढ़िया एक्सरसाइज।
दाएं और बाएं। विश्राम। अब हम करेंगे उत्तान पाद आसन। दोनों पैरों को 90 अंश के कोण पे ले जाएंगे, एकदम सीधा पैर मिला लीजिए, बाजू बाजू में रोक रखेंगे। अब यहाँ से धीरे धीरे वापस आराम से खड़ी की सुई के समान पूरा वजन नाभि पे क्या पड़ता है। इससे हमारे पेट के अंदर जो नस नाड़ी है पूरी बैलेंस में है। पेट की सारी समस्याओं का समाधान, ये भी शब्द में कहा जाए, पेट की समस्याओं का समाधान सिर्फ उत्तान पाद आसन। दोनों पैरों को उठा लीजिए, फिर से 90 अंश के कोण पे रखिए। अब धीरे से वापस पैर में कंपन होता है, पेट में कंपन होता है, वही है थेरेपी कहते हैं उसको। जब कंपन होता है तो थेरेपी। अब थेरेपी जब स्वतः ही प्राकृतिक कर सकते हो तो मशीन के ऊपर लेटने की जरूरत है। मशीन पे ले जाकर लगा के थेरेपी करोगे, उससे अच्छा आप सेल्फ थेरेपी कर लीजिए। ये सेल्फ थेरेपी। अब उठाइए 60 अंश के कोण पर, थोड़े से झुकाव आंखों की सीधे में रखेंगे और यहाँ रोक देंगे। जब रोक देंगे और धीरे से धीरे धीरे वापस आराम से, देखिए कितना दबाव पड़ता है पेट पर, बहुत तेज खिंचाव पड़ता है। एक बार और 60 अंश के कोण पर लाइए। डाइजेशन क्रिया को बिल्कुल सही कर देगा। सुबह सुबह हमारे पेट में कोई भोजन नहीं रहता। पानी हम पीते हैं, गर्म पानी पी करके ही अभ्यास करके आते हैं, उससे पानी और सहयोग करता है। अब 1 फीट ऊपर उठाइए, खींच कर सीधा रोक दीजिए। देखिए आपका ही पैर आप नहीं उठा पा रहे, क्योंकि इतना ही उठा कर रखना ही भारी हो। तो आपका एक बार और 30 अंश के कोण पर जमीन से सिर्फ 1 फीट ऊपर ऐसे रोक। दोनों हाथ पीछे कर लीजिए। हम यहाँ पे करेंगे 9 का। धीरे से हाथ को जंघाओं तक ले जाएंगे, घुटनों तक ले जाएंगे, पैर को ऊपर को नाव जैसे पानी में रहता है वैसे रोक। डबल एक्शन, दवाई का डबल डोज इसको बोलते हैं। जब हम उत्तान पाद आसन करते हैं उसके बाद नवकासन करेंगे, ये डबल डोज हो गया। पेट पर दबाव, ये अंगुष्ठ नासास्पर्श आसन। अब एक पैर को पकड़ लीजिए हाथ से, दाहिने पैर को पकड़ लीजिए, बढ़िया पकड़ा। अब खींचते हुए धीरे से आराम से लाइए और नाश्ते से लगा दीजिए। नहीं पहुंचे तो कोई बात नहीं है, लेकिन प्रयास करें। किसी भी कार्य को प्रयास के द्वारा ही किया जा सकता, जबरदस्ती नहीं कि आपको हवाई जहाज चला पेट्रोल दबाना नहीं मालूम, दबाव चलाओगे। उसी तरह से हमारा योग भी ऐसा है, अभ्यास में को और व्यवस्थित चलाने के लिए जबरदस्ती नहीं करना, आराम से करना। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, दोनों पैरों को मोड़ करके अपनी तरफ खींचिए। पैरों को सीधा कर लीजिए। अब दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, थोड़ा मोड़ करके सेतु बंद आसन, एड़ी पकड़ लीजिए, पैर की एड़ी और कमर के ऊपर फिर से बार इतना उत्तर। ये हो गया अर्ध सेतु बंध आसन या छोटा सेतु बंध। अब हम करेंगे सेतु बंध आसन बड़ा बनाए।
हाथ को कमर लगाना, ऐसा सिर के वजन और पैर के वजन और दोनों हाथ के घुटनों पर। वापस थोड़ा आलस्य लगता है खाने में, लेकिन ये काम का है, आपके स्वास्थ्य के काम का। उठाइए फिर से, पता लगता है थोड़ा सा भारी पड़ता है, क्योंकि हाथ पर वजन घुटनों पर दबाव पड़ता है तो थोड़ी सी तकलीफ है। वाह, इस तरह से आइए साइकिलिंग करनी। साइकिल चलाना, जो चीजें हम छोड़ चुके हैं उन चीजों को अब हम योग में लाए। स्वामी जी ने सब योग में लाके जोड़ दिया। बोले साइकिल नहीं है तो बोले कोई बात नहीं, ले जाओ और चला लो, ऐसे घुमा लो पर साइकिल इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा और सीधा दोनों। चलिए दोनों पैरों को घुमा लीजिए। चक्की भूल गए, मशीन आटा पीसने लगी, गेहूं पीसने लगी, तब वो चक्की भूल गई तो चक्की से बीमारियां ठीक होती थी, स्वास्थ्य ठीक रहता था, एक्सरसाइज होती थी, बहन बेटियों की बढ़िया एक्सरसाइज हो जाती, वो सब बंद हो गया। साइकिल भी रखा गई है, अब तो केवल 5% लोगों के पास है साइकिल की दुकान में, साइकिल भी नहीं दिखती है, और दिखती है तो बच्चों की साइकिल मिलती है जी। और वो साइकिल मिलती है 15,000 20,000 की, जो बच्चों को केवल 100 में पैसा निकलती है, 2-4 दिन चलाते हैं और बदली कोई नहीं करता। बेस्ता अब हम करेंगे 100 आसन, योग निद्रा। हाथ पैर ढीले छोड़ दीजिए, पैर स्थिर, कमर स्थिर, गर्दन सांसें नॉर्मल। 100 आसन, 100 का मतलब होता है मृतक शरीर, यही है अंतिम सत्य। सत्य यही है, आखिर में यही सत्य होता है और इसके अलावा कोई सत्य नहीं। दोनों हाथों को ऊपर कर लीजिए, घर तक करके आंखों पर लगाते हुए बाएं करवट, दाएं से भी उठ सकते हैं, लेकिन बाएं करवट इसलिए कहा जाता है हम एक रूपता के साथ एक साथ उठें, एक साथ बैठें, एक साथ चले, एक साथ बोलें और एक साथ सारा काम करेंगे। जब हम संघ शक्ति होगी तो सर्वदा शक्ति संघ में ही होती है, एकता में ही होती है, इसलिए एक तरफ करने की बात बोलते हैं। आइए अब हम करेंगे भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव। एक एक उंगली माथे पर, 3 उंगली आंखों पर, कान के उठे भाग से कान बंद। दोनों हाथों को घुटनों पर रख लीजिए, कमर सीधी रखेंगे, परमपिता परमेश्वर को ध्यान करते हुए ओम